आज का सत्संग भक्ति विचार के चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 133 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भक्ति केवल जीवन में चर्चा का विषय बनकर नहीं रहना चाहिए, अपितु हमारा जीवन ही भक्तिमय होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हम लोग क्या करते हैं, भक्ति को या कोई भी आध्यात्म की बात को चर्चा का विषय बना देते हैं। सबसे बातें कर लेते हैं, सबसे हम एक बातचीत के जरिए उस चीज़ को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, मगर खुद अपने जीवन में उसको आजमाते नहीं हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। अध्यात्म का ज्ञान सबको होता है। एक किसी को भी पूछ लीजिए, आप जाके जो अध्यात्म को थोड़ा सा समझता है वो बोल देगा कण कण में भगवान है। ये एकदम सत्य अध्यात्म का सिद्धांत है। पर कितने लोग इसको मानते हैं? कोई बिल्ला ही इसको मानता होगा कि वही कण कण में भगवान है, हर रूप में उसको भगवान दिखे, और वो कोई संत ही होगा जो ऐसा कर सकता है। तो ज़्यादातर लोग, ज्ञान सबको होता है, भक्ति की चर्चा जीवन में सब करते हैं, मगर वो भक्ति चर्चा का विषय बन के ही रह जाती है। वो चर्चा से ऊपर नहीं उठ पाते। चर्चा कर लेते हैं, सबसे बहुत अच्छे से अपना ज्ञान बखान देते हैं, मगर वो चर्चा का विषय ही रह जाती है। मगर भक्त जो होते हैं वो अपने जीवन में भक्ति को उतारते हैं, अपना जीवन भक्तिमय बनाते हैं। ये भक्तों की कसौटी होती है। तो संसारी और भक्त में यही फ़र्क होता है। बातें भक्त भी करता है, भक्ति की बातें संसारी भी करता है भक्ति की, मगर संसारी खाली बातें करके वहीं अपना इतिश्री कर लेता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता। जबकि भक्त होता है वो अपने जीवन में भक्ति को उतारता है, भक्ति का आनंद लेता है, भक्ति का परमानंद लेता है, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करता है, प्रभु उसका योगक्षेम उठाते हैं, प्रभु उसका सब कुछ मंगल ही मंगल करते हैं। तो ये जीवन में हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। क्या हम भक्ति को केवल चर्चा का विषय बना के रखते हैं, या हम भक्ति करने का अपने जीवन में एक आलंबन लेते हैं, भक्ति का आलंबन लेते हैं अपने जीवन में, भक्ति में जीवन अपना बनाने का हम प्रयास करते हैं। ये हमें देखना चाहिए। हमें, अगर हम खाली चर्चा ही कर रहे हैं, हमारा आधा जीवन, या हम 50 साल के हो गए, 60 साल के, 70 साल के हो गए और भक्ति का हम चर्चा ही कर रहे हैं, किसी भी हम समाज में बैठते हैं, वहाँ हम अगर अध्यात्म की चर्चा हो रही है तो हम भी अपना ज्ञान बखान के आ जाते हैं, अपना ज्ञान वहाँ दिखा के आते हैं, मगर उसको उतारते नहीं है जीवन में। जैसा अभी बताया, उदाहरण के तौर पर कण कण में भगवान है, ये ज्ञान सबको है, प्राय सबको है, मगर उसको मानने वाला कौन है? कि आज ये कुत्ता आ जाए, या आज ये गौ माता आ जाए, या आज ये कोई सांप आ जाए, तो हमारा व्यवहार उनके लिए अलग अलग होता है। तो ऐसा अगर हम भगवान सब में देखेंगे तो हमारा व्यवहार एक जैसा होगा। हम सबसे प्रेम की भाषा ही बोलेंगे, हम सब के अंदर भगवान का दर्शन करेंगे, मगर ये कोई बिल्ला ही कर पाता है। भक्त होते हैं वो इसको करने की कोशिश करते हैं और करने में सफल भी होते हैं। तो इसीलिए हमको भक्ति में जीवन जीना चाहिए। हमको भक्ति केवल चर्चा का विषय नहीं बना के रखना चाहिए। हमारा जीवन भक्तिमय बने, इसका हमको प्रयास करना चाहिए, और इस प्रयास में प्रभु कृपा करते हैं तो हम सफल भी होते हैं। हमारा जीवन पूरा भक्तिमय हो जाता है, और फिर भक्ति जो हमको देती है वो संसार कभी दे ही नहीं सकता। भक्ति जो हमें आनंद देती है, परमानंद देती है, हमारा लोग सुधार देती है, परलोक सुधार देती है, हमारा जन्म मरण का चक्र खत्म कर देती है, हमको प्रभु के श्री कमल चरणों में पहुंचा देती है, ये संसार में दूसरी कोई चीज़ हमें दे ही नहीं सकती। भक्ति की उपलब्धि इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, जिसके सामने संसार की, धन की, जमीन जायदाद की, कोई भी हम संसार में कुछ भी अर्जित करते हैं, कीर्ति अर्जित करते हैं, हम नाम अर्जित करते हैं, उन सब की उपलब्धि बहुत गौण है, बहुत गौण है। इसीलिए भक्ति में जीवन हमें जीना चाहिए, भक्ति की उपलब्धि करनी चाहिए, और प्रभु से प्रेम करना भक्ति का सबसे बड़ा एक भक्ति की उपलब्धि है जो हमें साकार करनी चाहिए अपने जीवन में। जय श्री हरि।